कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वहां उनके पास कागजात हैं रजिस्ट्री के बावजूद इसके इन सभी घरों को, इन जमीनों को अवैध बताया जा रहा है डीडीए के द्वारा। और ये जो कार्रवाई की जा रही है उससे वहां के लोग नाखुश हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से वहां पर जो अधिकारी पहुंचे हुए थे उन पर स्थानीय लोगों ने देखिए परिवार के लोग काफी निराश के, मायूस के और लगातार जो है वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। निवेदन निशान थोड़ा आगे आइए, पेपर दो, ये लो, ये हमारे साथ जाती है, ये हम मेरे पास सब है। मैं पक्की यहाँ रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं हमारे। सर ये हमारे को पेपर दिए गए और ये जाती है हमारे साथ आज हो रही है। सरकार कहती है हम लोगों को पक्का कर देंगे, जिनके पक्के घर हैं उनके आंसू नहीं दिख रहे, किसी को नहीं दिख रहे। मेरे हस्बैंड गुरुद्वारे के प्रधान है, सेवा करी है, इतनी देर से सेवा की है। लेकिन हमारे बाबा बंदा गुरुद्वारा स्कूल है, कोई बुजुर्ग हमारे घर में है ना, सबकी सेवा करी है इसी घर में। इसी घर में सब कुछ। सर ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या रह गया आज सर? हमारे पास ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। मेरे कानून को जोया, मैं कसम खा रही हूँ, मैं यहाँ से छलांग मार दूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर मेरे घर को कुछ भी हो गया। मेरे कुछ भी हो गया, मैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, मैं अपने बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी? मेरे पास और क्या है? वर्दी वाले गुंडे धक्का मार के राइड कर रहे हैं, धक्का मार के। मेरे पास और क्या? वर्दी पहन के गुंडागर्दी कर रहे हैं। और स्टे ऑर्डर 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे। 2-2:30 बजे तक नहीं रुक मौका तो चाहिए ना अपनी बात। 2-2:30 बजे तक नहीं रुक सकते। 100% हमने अपनी बात ऑर्डर मिल जाएगा रखने का मौका चाहिए ना। हमने कोर्ट में अपील करी, अब 2:30 बजे स्टे ऑर्डर आएगा। सीधा डेमोलिशन शुरू कर देंगे। सबसे अपील है, सबसे अगर मीडिया है ना, मीडिया लोगों के घर बचाती है ना, सबके पैर में देखो, हमारा घर बचा दो, मेरा घर बचा दो। हमने स्टे ऑर्डर के लिए ऑर्डर आ जाएगा, 2 घंटे नहीं रुक सकते किसी तरीके। मेरा घर बचा दो, मेरा घर बचा दो। हमें एक मौका तो मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। हम भी तो सिटीजन है ना, टैक्स पे करा, कौन सा टैक्स नहीं पे करा। 1 घंटा नहीं रोक रहे, 4 बजे तक हमारा स्टे ऑर्डर आ जाएगा। हमारे को लॉट की गई है जमीन फ्री होल्ड तो प्रॉपर्टी। ये देखिए ये लगातार जो परिवार है वो मांग कर रहा है। चूंकि ये निशान जरा तस्वीरें दिखाइए, ये जो पूरा घर है ये इस परिवार का घर है सर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये देखिए ये जो पूरा घर है ये परिवार का घर है और यहीं पर ये पूरी ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो चल रही है। एक तरफ ये बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। निशान जरा आगे ये तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए ये पूरा मार्केट एरिया है। निशान जरा ध्यान से, ये पूरा मार्केट एरिया है और इस मार्केट एरिया में ये पूरी जो दुकानें हैं उनको ध्वस्त कर दिया गया है, उन्हें तोड़ दिया गया है और जो पूरा सामान है वो किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये देखिए टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी, ये तमाम जो चीजें हैं उनकी दुकानें यहाँ पर है और वो सामान जो पूरा है वो बाहर आ चुका है। ये ध्वस्तीकरण का काम जो है वो अब शुरू हो चुका है। बुलडोजर यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। निशान जरा ये वाली तस्वीरें दिखाइए, ये देखिए मेहरौली का ये बस डिपो एरिया है और पूरा मार्केट एरिया है। इस मार्केट एरिया में बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है, लगातार चल रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक बड़ा एरिया है। इस पूरे एरिया को यहाँ पर जो अवैध यहाँ पर कंस्ट्रक्शन था, जिस तरह से, हालांकि लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि वे सालों से रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन एकाएक अब उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। इसी का विरोध करते हुए भी वे नजर आए हैं। तस्वीरें आपको नजर आ रही है, ये देखिए किस तरह से अपने घर का जो सामान है वो यहाँ से बाहर खींचा जा रहा है। आधे से ज्यादा सामान टूट चुका है और कार्रवाई जो है वो लगातार बदस्तूर जारी है। लेकिन उस परिवार के लोगों की व्यथा बहुत ज्यादा है, लोग बहुत निराश हैं, लोग बहुत परेशान हैं। ये देखिए तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक विरोध भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है और रिक्वेस्टिंग वे में कहीं ना कहीं परिवार नजर आ रहा है और यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर इतने लंबे समय से हम लोग यहाँ पर रह रखे हैं, फिर इस तरह की कार्रवाई अचानक क्यों कर दी गई है। निशान थोड़ा आगे आइए, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुँचाते हैं। ये देखिए सामान किस तरह से खींचा जा रहा है, किस तरह से इस जो बिल्डिंग है उसे तोड़ा जा रहा है और अब इसका जो एक माला है उसे गिरा दिया गया है। अब ये जो ग्राउंड फ्लोर है उसे यहाँ पर तोड़ने की जो कार्रवाई है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ जो है वो सामान जो दूसरे आसपास के दुकानदार हैं वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर दुकान को यहाँ पर तोड़ा जाएगा। और ये देखिए ये इसका जो पहला माला है अब वो भी यहाँ पर टूटता हुआ साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर ध्वस्तीकरण की जो है वो चल रही है और
लगातार दरअसल इस बात को लेकर अब आगाह भी किया गया था, नोटिस दिए गए थे। डीडीए लगातार इस बात का अब जिक्र कर रहा है, इशारा कर रहा है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें यहाँ किसी तरह का नोटिस नहीं दिया। हमारे पास कागजात हैं, हम बिजली का बिल भरते आ रखे हैं, तमाम तरह के टैक्सेस देते आ रखे हैं, उसके बाद भी ये कार्रवाई को रखी है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें लगातार जो है वो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ ये पूरा मार्केट एरिया का है जहाँ पर ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, तो दूसरी तरफ कुछ परिवार के लोग भी हैं वो काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं, निराश नजर आ रहे हैं। पूरा व्यापारिक क्षेत्र है और यहाँ पर जो तमाम दुकानें हैं उन दुकानों के ऊपर घर भी बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं और उन्हीं को अब यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। लोगों का यही कहना है कि हम वर्षों से रह रहे हैं, लगभग 40 साल से ऊपर का वक्त गुजर चुका है उनको यहाँ पर रहते हुए, कई पीढ़ियाँ उनकी यहाँ रही हैं, लेकिन उसके बाद अचानक से उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिसके कागजात उनके पास हैं, उसके बाद भी ये कार्रवाई को रखी गई। इस तरह की बातें जो परिवार के लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं जो वो काफ़ी रोती हुई भी दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, निशान जरा इस साइड की तस्वीरें और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इधर किस तरह से ये कार्रवाई जो है वो चल रही है। ये देखिए एक और जो जेसीबी है, जो बुलडोजर है, वो यहाँ पर आ चुका है और कार्रवाइयाँ लगातार चल रही है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं वो भी काफ़ी निराश हैं, मायूस हैं और वे लगातार रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए पुलिस उन्हें मनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि कुछ देर के लिए इस बिल्डिंग को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। पुलिस से रिक्वेस्ट परिवार के लोगों ने की थी और यही बात थी कि आखिर किस तरह से यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। आखिर क्या हुआ, पहले से नहीं पता था आप लोगों को? सर सैटरडे को अचानक से डिमोलिशन स्टार्ट कर दी, कोई नोटिस नहीं। सैटरडे संडे कोर्ट बंद होती है, हम अपनी बात तो कोर्ट में रखेंगे। हम कोर्ट में गए थे, फैमिली वहीं से आ रही है, हमें एक मौका तो मिलना चाहिए। हमने इनसे रिक्वेस्ट करी, सर हम कोर्ट में अपील करके आए हैं, 2-3 घंटे दो, हमें स्टे ऑर्डर मिला है, हमें 2-3 घंटे तो दो, हम वहाँ पे लड़ के अपना हक लेंगे। नहीं मिलता, भगवान के हाथ में जी तोड़ देंगे। एक मौका तो चाहिए, 40 साल से रह रहे हैं, एक मौका तो चाहिए। खाली करके देंगे घर, 1 घंटे में खाली हो, नया फ्रिज, नया टीवी, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, कई लाखों का सामान है, कहाँ से 1 घंटे में खाली कर देंगे? कहाँ से 1 घंटे में खाली हो जाएगा? यही कहना है कि इतनी जल्दी आखिर घर कैसे खाली हो सकता है। पुलिस से ये बात कर रहा है परिवार। हाई कोर्ट में पिटीशन डली हुई। क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ, उधर बात करो। मैं जी, तो अभी ये देखिए इनका यही कहना है कि हम कोर्ट पहुंचे हुए थे और कोर्ट से लगातार हमारी दरख्वास्त चल रही है। निशांत आगे आइए, इधर की तस्वीरें देखिए, जो लगातार कार्रवाई है वो जारी है। ये देखिए ये दूसरी मशीन जो है वो भी अब एक्टिव हो चुकी है और अब आगे की कार्रवाई के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें देख लीजिए, सामान लगातार निकल रहा है और उसके बाद जो ध्वस्तीकरण का काम है वो भी यहाँ पर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए दुकानों को खाली करने के लिए सामान को घसीट कर यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो लेकर आ रखे हैं और कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। ये देखिए ये ऊपर से एक बार फिर ये बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। चूंकि देखिए हेल्प भी कहीं ना कहीं जो टीम है वो करती हुई नजर आ रही है, सामान खाली कराने में मदद भी की जा रही है टीम के द्वारा। चूंकि तीसरे माले पर ये परिवार रह रहा है और सामान नहीं उतार पा रहा है, तो फिर उसके लिए मदद करने का काम भी लगातार जारी है। निशान थोड़ा आगे आइए, ये देखिए मदद यहाँ पर जो टीम है वो करती हुई नजर आ रही है। सामान जो है वो डीडीए के लोग भी उतरवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्वस्तीकरण चल रहा है, लेकिन जहां मदद हो सकती है, जहां दरकार नजर आ रही है, तो वो भी होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ कार्रवाइयां भी चल रही हैं। ये देखिए अलग अलग मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं जिनसे ध्वस्तीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बड़ी कार्रवाई, बड़े स्तर पर एक कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके जरिए जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो होती हुई दिखाई दे रही है, मगर ये जो सामान है वो भी जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, डीडीए के जो वर्कर्स हैं, अब अलग अलग कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस एरिया के भी जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और देखिए ये एक बड़ा सा छज्जा जो है वो यहाँ पर टूट कर गिर चुका है और एक के बाद एक अब बड़े स्तर पर जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये पूरा मार्केट एरिया है, इस पूरे मार्केट एरिया को बताया ये जा रहा है कि लंबे समय से कोर्ट में भी ये मसला चल रहा है, इसको लेकर विवाद भी बहुत लंबे समय से है और यही कारण है कि कई बार नोटिस दिया गया, कभी ये
कोर्ट चले जाते हैं, कभी हाई कोर्ट चले जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और इसी वजह से ये जो कार्रवाई है वो डिले हो रही थी। लेकिन अब जो है वो बड़े स्तर पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी जो परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम स्टे लेने के लिए पहुंचे हुए थे और कुछ घंटों का और इंतज़ार अभी करना चाहिए, हमें इससे मिल जाएगा, उसके बाद फिर ये कार्रवाई नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं परिवार के लोगों का कहना है। लेकिन बड़े स्तर पर जो कार्रवाई है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। तस्वीरें लगातार निशांत आपको दिखा रखेंगे कि किस तरह से ये जो डेमोलिशन है वो यहाँ पर चल रहा है, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए अब अलग अलग मशीनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, तैनात नज़र आ रही हैं और 3 से 4 मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं जो लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। एक बड़े स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखी जा रही है। चूँकि कल की भी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से विरोध देखने को मिला था और टीम को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, पुलिस को भी भारी चुनौती का सामना करना पड़ा था। जो विरोध का वो वहाँ इस कदर पहुँच चुका था कि पानी में मिर्च पाउडर घोलकर इस टीम पर फेंका गया था। लेकिन आज जब कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत ज़्यादा विरोध की परिस्थितियों का सामना यहाँ पर टीम को नहीं करना पड़ा, चूँकि व्यापारियों को पहले ही आगाह कर दिया गया था। कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें खाली कर ली थी और कई व्यापारी अब जब टीम पहुंची है तो अपनी दुकानों को खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक परिवार जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहा है उसकी यही मांग है कि उसके घर को न तोड़ा जाए, क्योंकि उनके पास सारे कागजात हैं, पूरी रिपोर्ट्स हैं और लगातार वो स्टे की मांग कर रहे हैं। और इस तरह की कार्रवाई को देख कर वे काफ़ी निराश हैं कि इस तरह से एकाएक जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो यहाँ पर तेज़ कर दी गई है। तस्वीरें देख लीजिए किस तरह से ये अवैध निर्माण जो है उसे ध्वस्त किया जा रहा है। और चूंकि ये पूरा मार्केट एरिया है, यहाँ अब जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं उसकी अब शॉप भी है, साथ ही साथ उनके रिपेयरिंग का भी काम होता है और इस तरह का ये पूरा मार्केट है। और इस मार्केट में जब ये कार्रवाई हो रही है तो फिर सामान एक बड़ी चुनौती था निकालना, जिसे एक एक करके निकाला गया है। और अब ये देखिए ये एक और बिल्डिंग है जिस पर जो जेसीबी मशीन है उससे वार किया जा रहा है एक के बाद एक, और धीरे से इस दीवार को तोड़कर दोनों जेसीबी एक साथ इस बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई में जुटी हुई है और एक के बाद एक यहाँ पर उस पर वार किया जा रहा है। और उसके बाद फिर इस पूरी जो बिल्डिंग है, इस पूरे जो 2 मंजिला मकान आपको नजर आ रहा है उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये तस्वीर देख लीजिए, लगातार यहाँ पर ये कार्रवाई एक के बाद एक देखने को मिल रही है। आज चौथा दिन है डीडीए की इस कार्रवाई का। अगर इस महरौली क्षेत्र में देखा जाए तो 3 दिन तक का अब लगातार कल तक हमने कार्रवाई को देखा और आज जब ये चौथे दिन कार्रवाई चल रही है तो फिर ये जो मार्केट एरिया है पूरा इस एरिया को खाली कराने का काम चल रहा है। दरअसल ये पूरा अवैध निर्माण है। डीडीए का कहना है कि ये पूरी जो प्रॉपर्टी है वो डीडीए की प्रॉपर्टी है और वहाँ पर ये जो निर्माण है इन लोगों ने कर रखा था। ज़रूर पट्टे के रूप में ये ज़मीन दी गई थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। तो महरौली का ये पूरा बस डिपो मार्केट एरिया है और इस मार्केट एरिया में ये कार्रवाई चल रही है। महरौली पुलिस स्टेशन के पास ये पूरा एरिया आता है और यहाँ पर ये कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े स्तर पर ये इस वक्त कार्रवाई। और देखिए निशान, जरा तस्वीरें दिखाइए ऊपर, ये जो अभी बिल्डिंग तोड़ी गई है इसमें देखिए सामान भी आपको रखा हुआ नज़र आ रहा है, चूँकि रिपेयरिंग का काम यहाँ पर होता है और यही कारण है कि जो पुराने उपकरण हैं या फिर ये कह लीजिए कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। इन्हीं को रिपेयर करने का काम इस शॉप में होता था, लेकिन अब जब उसे तोड़ा जा रहा है तो फिर वो तमाम सामान जो है वो भी यहाँ पर चकनाचूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो एसी भी नज़र आएगा, वॉशिंग मशीन भी रखी हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो तमाम उपकरण हैं वो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आम लोगों के घर में इस्तेमाल होने वाला जो पूरा सामान है वो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और जो कार्रवाई है वो अब यहाँ पर लगातार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ से शुरू हुई कार्रवाई अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच चुकी है। इस पूरे मार्केट को कहीं ना कहीं खाली करने का काम जो है वो टीम के द्वारा किया जा रहा है। 3 से 4 जो मशीनें हैं वो यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम देने में लगी हुई हैं और ध्वस्तीकरण का जो काम है वो लगातार यहाँ पर तेज होता हुआ लगातार तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। महत्वपूर्ण तस्वीरें आप लगातार यहाँ पर दीपेश दिखा रहे हैं और कई सवाल हैं कि आखिर ये तमाम चीजें आखिर इस हालात तक पहुंची कैसे। वापस आपके पास दीपेश लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर की यहाँ पर बात करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर रामबन में भी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की रामबन में भी बड़ी कार्रवाई। जम्मू जहां पर बनियाल में 2 दुकानें गिराई गई हैं,
एक्शन यहां पर भी देखने को मिला है। 41 दुकानों को सीज कर दिया गया है। जम्मू प्रशासन की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो जम्मू के रामबन में अतिक्रमण में बड़ा एक्शन, जहां पर 41 दुकानों को जहां सीज किया गया है, वहीं बनिहाल में 2 दुकानों को कैसे जमींदोज किया गया। तो अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई एक तरफ राजधानी दिल्ली में चल रही है। महरौली में हमने आपको तस्वीरें दिखाई कैसे बुलडोजर चल रहा है, और वहीं बनिहाल में 2 दुकानों को गिराया गया है, 41 दुकानों को सीज किया गया है।